कलेक्शन है, लिखा भी आ रहा है। एम्प्लॉय लिस्ट क्या आपकी कलेक्शन है, मॉडल डॉट एम्प्लॉय। तो ये कलेक्शन है, ये देखो टू लिस्ट में गई, और ये देखो टू लिस्ट में क्या रिटर्न हो रहा है, लिस्ट आई इनमरेबल और टू लिस्ट। तीनों में से मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं। एरे बनाने के तीन तरीके हैं, आई इनमरेबल यूज कर लो, लिस्ट यूज कर लो, टू लिस्ट यूज कर लो। तो मैंने क्या किया हुआ, देखो ये रिटर्न कर रहा है टू लिस्ट। देखो कोई ऐसा नहीं होता कि मैंने लिख रहा हूं इसलिए आपने वैसे ही लिखना है। तो ये टू लिस्ट जो है ये इंप्लॉय की लिस्ट रिटर्न करेगा, लेकिन किस फॉर्मेट में, लिस्ट आगे लिखा है मॉडल स्लैश इंप्लॉय आई इनमरेबल मॉडल्स डॉट इंप्लॉय। तो मैंने यहां क्या किया हुआ, ये इसके व्यू में आ गए। तो यहां पे कलेक्शन है, तो क्या था साथ में, आई इनमरेबल। आई इनमरेबल का मतलब क्या है, ये सिंपल इंप्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंप्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट का एरे है, जिसे कहते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी इसमें क्या आया, ये जो मॉडल ऐड हुआ, बताया हुआ @ मॉडल से मॉडल ऐड करते हैं, मॉडल मतलब क्लास। ठीक, लेकिन इस बार इसमें क्या था, कलेक्शन थी। कलेक्शन क्या होती है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन बनाने के लिए यहां क्या लिख दिया, आई इनमरेबल। अगर कलेक्शन है, मुझे यहां से पता चला टू लिस्ट कि जो डाटा आ रहा है दैट इज कलेक्शन, तभी मैंने क्या लिखा यहां पे, आई इनमरेबल। ठीक, और @ मॉडल एक बार ही लिखा जा सकता है, एक व्यू में एक ही मॉडल ऐड हो सकता है, एक से ज्यादा कभी भी ऐड नहीं हो सकता। बताएं, इस चीज को आप थोड़ी देर भूल जाओ, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब हम लोग देखेंगे। जो चीज थोड़ी इंडेक्स, ये इंडेक्स लिखा आ रहा है, मैं चाहता हूं यहां लिखा आ जाए एम्प्लॉइज लिस्ट। H2 क्या, हेडिंग, सेव किया, और ये देखो यहां इंडेक्स की जगह लिखा आएगा, रिफ्रेश करो, एम्प्लॉइज लिस्ट। मैं चाहता हूं इसे सेंटर में आए और थोड़ी बहुत बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दे, लॉग आगे यहां पे इस पे बूटस्ट्रैप अप्लाई करनी है, क्या लिखोगे, क्लास, जो भी यूज करनी है, टैक्स हाइफन प्राइमरी। क्या कर दिया, टैक्स हाइफन प्राइमरी, और साथ में दो भी क्लासेस जैसे लिख सकते हैं, टैक्स हाइफन सेंटर। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। अब हम लोग आज फिर ये देखेंगे, ये देखो रिफ्रेश करो, सेंटर में भी आ गया और थोड़ा कलर भी चेंज हो गया प्राइमरी के साथ। ठीक, ये देखो एम्प्लॉइज लिस्ट। अब क्वेश्चन है कि ये बूटस्ट्रैप कहां से आया, बोलो। आओ, मैंने बताया हुआ, कंटेंट से, बड़े गुस्से से देख रहे मुझे, क्या बताया था, बताओ मुझे। चलो, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस कहां बनी है, ठीक। अब यहां पे गए कंटेंट फोल्डर, और उसके अंदर एक फाइल है bootstrap.css। रट्टा नहीं मान, देखो बच्चे पहली बार चीज पढ़ते हैं ना, हर एक चीज पे रुको, 2 मिनट लगाओ, 5 मिनट समझो, आगे बढ़ो। अगर ये आदत होगी तो परमानेंट होगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई जादू थोड़ा है, उड़ के थोड़ी आई है चीज। प्रोग्रामिंग में जादू नहीं होता, उसके पीछे लॉजिक होता है। तो ये बूटस्ट्रैप डॉट, ये है फाइल। इस फाइल के अंदर ये देख लो, ये टैक्स हाइफन प्राइमरी क्लास बनी हुई है, देखो फाइंड कर लेते हैं। कंटेंट फोल्डर के अंदर सारी बूटस्ट्रैप है, तो ये बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस फाइंड कर लो, कंट्रोल F, पता ही है। और ये
ये देखो कंट्रोल एफ लिखा तो मैंने ये लिखा टेस्ट हाइफन प्राइमरी, और ये देखो हो गया फाइन। ये जो कलर कलर आ रहा है ये वाला कोड होगा, चेंज भी कर सकते हैं बाद में लेंगे पंगा भी। ठीक, अब ये यहां से आया, फिर आपके माइंड में क्वेश्चन वो यहां कैसे पहुंचा, तो फिर आप बोलोगे इस बूटस्ट्रैप को एक्सेस करने के लिए क्या बने हुए हैं, बोलो बंडल। ऐप स्टार्ट में गए और ये बंडल कॉन्फ़िग .cs फाइल, और बंडल कॉन्फ़िग के अंदर ये एक बंडल बना हुआ content/css, और इस बंडल के अंदर ये आपका ऐड है। देखो कंटेंट फोल्डर और उसके अंदर क्या है bootstrap.css। बंडल क्या है, मल्टीपल फाइल को इकट्ठा एक्सेस करना है तो हम एक बंडल बना देते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं। ठीक, और ये बंडल का नाम है। अब ये बंडल कहां एक्सेस हो रहा है, लेआउट में। कहां पे, लेआउट में। ये वाला बंडल लेआउट पे गए और ये देखो सबसे पहले एक्सेस हो गई, और ये जो लेआउट फाइल है ये तो सबके साथ यूज हो रहा है, तो मास्टर पेज है, क्योंकि जो मेरा डाटा व्यू का आ रहा है वो यहां आता है। कहां आता है बोलो, रेंडर बॉडी। पूरा एक लेक्चर लगाया हुआ इसको समझाने के लिए। अब ऐसे पहुंचा, एक रट्टा नहीं मारना बच्चे, कंसेप्ट समझोगे, एक बार एक चीज ढंग से सीख लो, सारी चीजें आगे आसान होती है। तो यहां पे इस तरह से ये पहुंचा। तो रुको, देखो कैसे ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, क्लास कहीं ना कहीं तो बनी होगी, तो हमने देखा ये कंटेंट फोल्डर में बनी है। चलो ये भी समझ आ गया, ढूंढ ली। इस इंडेक्स व्यू पे कैसे पहुंचा, फिर हमने देखा जो मेन डिजाइन मास्टर पेज है वो कौन सा है, लेआउट। लेआउट के अंदर बंडल ऐड है, और उस बंडल के अंदर वो बूटस्ट्रैप ऐड है। एक तो इस वजह से वो यहां पे, और ये जो व्यू है ये कहां आता है, रेंडर बॉडी। पूरा एक लेक्चर इसी काम पे मैंने लगाया, चेंज कुछ नहीं किया, चीज वही बताई जो आपको पहले करवाई। ला, तो ये आपका बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गया थोड़ा सा। अब ये क्रिएट न्यू, नया एम्प्लॉय ऐड करना है, तो इसके लिए देखते हैं क्या किया हुआ। अब नीचे आ जाओ, ये क्या आपका HTML हेल्पर, जो @HTML से लिखते हैं इनको क्या कहते हैं, HTML हेल्पर। आगे जो हम नया वर्जन पढ़ेंगे उसमें इसकी जगह होते हैं टैग हेल्पर। तो पहले HTML हेल्पर पढ़ ले, फिर टैग देखेंगे क्या होती है। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ, क्रिएट न्यू टेक्स्ट, जो हमें स्क्रीन पे नजर आएगा, उसके क्लिक में कहां जाना है, क्रिएट एक्शन पे। जो एक्शन अभी हमने बनाया नहीं है, बनाएंगे। अब इसके ऊपर कॉमा देके यहां पे आप बता दो कंट्रोलर नेम। कंट्रोलर का नेम क्या हमारे, बोलो एम्प्लॉय। यानी ये क्रिएट नाम का एक्शन कहां बनाना है, एम्प्लॉय में अभी बनाया नहीं है, कॉमा, फिर हम इस पे अप्लाई करेंगे बूटस्ट्रैप। तो अब हम सीखने जा रहे HTML हेल्पर पे बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करते, कैसे करते हो, देखो ध्यान से। न्यू कर्ली ब्रैकेट, ध्यान से @क्लास, और यहां क्लास का नाम क्या है जो आप रखना चाहते हो। मैं इसको एक बटन बनाना चाहता हूं, तो btn हाइफन इन्फो कर दिया। HTML हेल्पर पे बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करनी, अभी आपको खुशी होगी। ये देखो
क्या बन गया ये बटन, btn हाइफन इन्फो। ये देखो देखने में बटन लग रहा है। अब इन्फो की जगह मैं प्राइमरी लिखूं तो कलर और चेंज हो जाएगा। ये देखना अभी, ये रिफ्रेश किया, ये देखो ये ऐसा कलर आ गया, ये वाला आ गया ना। अब बोलो भी इतनी क्लासेस हम याद कैसे रखेंगे, करने की जरूरत नहीं, इसका भी एक लॉजिक बनेगा। जैसे टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी, टेक्स्ट हाइफन इन्फो, टेक्स्ट हाइफन डेंजर, टेक्स्ट हाइफन सक्सेस, टेक्स्ट हाइफन करके है। अगर बटन बनाना है तो btn हाइफन प्राइमरी, btn हाइफन इन्फो, btn हाइफन सक्सेस, btn हाइफन डेंजर। ठीक, तो कोई मैंने यहां इन्फो कर लिया ताकि एक क्लास आपको और याद हो। रट्टा नहीं, बटन बनाना है तो btn है, आगे तो और आएगा और देखेंगे। ये लो, अब कोड तो लिखना है, हमने सिर्फ इसको ब्यूटीफाई किया और कुछ नहीं किया। देखो आ गया ये ऐसे, आ गया ये। बाद में इसके क्लिक में क्या करना वो हम देखेंगे। तो ये बटन किसके लिए होगा, न्यू एम्प्लॉय के लिए। चाहे उसका टेक्स्ट चेंज करके क्रिएट न्यू की जगह क्या लिख लो, न्यू एम्प्लॉय लिख लो, मर्जी आपकी। ये क्रिएट क्या है, एक्शन जो हमने बनाया नहीं, अभी बनाऊंगा। ठीक है जी, ये लिख लिया। तो जो जो छोटा छोटा चेंज कर रहा हूं ज्यादा है। अब उसके बाद आ जाओ, इन्होंने एक टेबल बनाया हुआ, नहीं क्या बनाया हुआ, टेबल। हम टेबल पे बूटस्ट्रैप अप्लाई कर देते हैं, पता ना, मैंने करवाया हुआ। टेबल जल्दी बोलो, टेबल आइकन बॉर्डर, टेबल आइकन राइट कर दिया, टेबल आइकन। अब देखो दूसरी बार तो मैंने लिखवा दिया। ये टेबल के लिए बूटस्ट्रैप अप्लाई कर। ये देखो डिजाइन में कुछ फर्क पड़ता है, देखें ये देखो बन गया ना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। और क्या है, उसके बाद जैसे आप ये नोटिस करो, ये जो आपको अभी लिखा हुआ मिल गया थोड़ा बहुत, ये भी हमने लिखना है। तो HTML भी यूज होगी, बूटस्ट्रैप भी यूज होगी, C# भी यूज होगा, MVC भी यूज होगा, डाटाबेस भी यूज होगा, कोड फर्स्ट अप्रोच भी यूज होगी, आने वाले टाइम पे जावास्क्रिप्ट भी यूज होगी। तब जाके एक वेब डेवलपर का पूरा कॉम्बिनेशन बन। एक चीज से काम नहीं चलेगा, आप बच नहीं सकते, कहने का मतलब है। ला अब उसके बाद क्या करोगे, थोड़ा ठीक कर दिया डिजाइन। अब ये समझना है बच्चे, ये जो लिखा हो इन्होंने, ये मैं समझाना है। बट आपको मैंने एक अच्छी चीज बताई, ये TR टैग लिखा हुआ है सीधा, हमने इसको हेडिंग बनाना है। हेडिंग वाली रो है, तो मैंने क्या बोला था, यहां पे गए, इसको क्या करो, TH टेबल हेडिंग, इस रो को TH, ये जो है ये कुछ गाइडलाइन जो होती है, कई जगह जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करनी होती है, तो वहां कई बार भी ऐसे काम नहीं करता। ठीक, तो इस पूरी रो को उठाओ और T हेड में रखो। T हेड क्या, टेबल हेडिंग, हेडिंग वाली रो है, एक ही होगी ये, इन्होंने सीधी लिख दी। अब ये ना सोचना माइक्रोसॉफ्ट की गलतियां निकाल रहे हैं, ला, बट आप एक्सपर्ट। ये है यहां पे TH और इसके वही चीज है, कुछ नहीं किया मैंने चेंज। ये TH देखना होता है इसमें, कल को जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी, कल को गूगल में सर्च करना, वेब के लिए बड़ी चीजों का हमें एक नॉलेज होना चाहिए।
ताकि कोडिंग करते हुए बाद में मुझे खत्म हो जाए और बोले ये भी ठीक नहीं वो भी नहीं ठीक। तो पहले कुछ गाइडलाइंस फॉलो कर लो। मेरी कोशिश होती मुश्किल लगे कोड या आसान, एक बार ही थोड़ा टाइम ज्यादा है लगा। अब आप लोग देखो, ये दूसरी बार लिख रहा हूं बच्चे को। अब आ गया TR टेबल रो और TH टेबल हैवी। ये एक HTML हेल्पर है @HTML से, अब याद होना चाहिए क्या बोलते हैं इनको, HTML हेल्पर। इस उस ऊपर हम यूज कर रहे थे एक्शन लिंक, इस बार ये और है डिस्प्ले नेम 4। ये डिस्प्ले नेम 4 किसके लिए होता, कॉलम का नेम उठाने के लिए। डिस्प्ले नेम 4 किसके लिए होता, कॉलम का नेम। पर इसको कैसे पता चलेगा कौन से कॉलम का नेम। तो ये जो लिखा हुआ मॉडल, और ये होता है गोज टू ऑपरेटर इक्वल टू ग्रेटर देन, और आगे लिखा हुआ मॉडल डॉट नेम। इस पूरे को हम कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इनको, लैम्डा एक्सप्रेशन। इतनी पूरी ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है सारे को क्या बोलेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक। मतलब कहने का ये है कि जो लैम्डा एक्सप्रेशन है, ठीक, वो यहां पे एक शॉर्ट मतलब कोई कोड है वो 4 लाइन से लिखना है, हो सकता है लैम्डा एक्सप्रेशन से वो काम 1 लाइन से हो जाए। ये बोलिए अब ये इन्होंने लिखा हो, अभी हम इन्हीं का देख रहे हैं। मॉडल क्या है, ये वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, एम भी लिख सकते हो मॉडल की जगह, तब भी चलेगा, ठीक। अब ये मॉडल किस टाइप का डिक्लेयर होगा, ये कीवर्ड नहीं है, मतलब कहने का आप एम लिख लो तो ये एम वेरिएबल हो। और ये वेरिएबल किस टाइप का हुआ, ये देखो, इस पे माउस लेके जाओ, ऑटोमेटिकली किस टाइप का है, एम्प्लॉय का। इसको कैसे पता चला मैं एम्प्लॉय टाइप का हूं, यहां से डिस्प्ले नेम 4, और ये एम्प्लॉय मॉडल ऊपर जो ऐड है आई नंबरेबल जो लिखा हुआ, और यहां से वो पहुंच गया यहां। सारी कहानी यहां से शुरू हुई, जो मॉडल ऊपर ऐड है। मॉडल कौन सा ऐड है, एम्प्लॉय। मैं मॉडल बोलूं तो क्लास, याद रखना, ठीक। ऐड हो गया, तो ये एम वेरिएबल जो है इसका नाम एम रखो, एबीसी रखो, आपकी मर्जी है। ये ऑटोमेटिकली किस टाइप का डिक्लेयर है, जिस टाइप का मॉडल ऊपर ऐड है। एम्प्लॉय है ना, देखो ये लिखा हुआ एम्प्लॉय एम, मैंने तो नहीं बोला एम्प्लॉय टाइप का बने, ठीक। और उसके आगे ये, और यहां से वो पहुंच गया ऊपर, और ये देखो यहां पे फिर लिखोगे गोज टू ऑपरेटर एम डॉट नेम। ये अब एम जो है एम्प्लॉय टाइप का वो डिक्लेयर तभी आया ना हेल्प में, एम डॉट नेम। ये देखो ये नेम एड्रेस जो जो कॉलम थे सब आएंगे, ये देखो सेम ये एड्रेस के लिए। ये देखो ये मॉडल किस टाइप का डिक्लेयर है, एम्प्लॉय टाइप का। इसको कैसे पता, जो मॉडल ऊपर ऐड है, क्लास तो एम्प्लॉय है, ठीक। अब इसका नाम चाहे एम रख लो, तो ये कीवर्ड नहीं है, मतलब कहने का जैसे एम रख लिया और यहां पे एम डॉट एड्रेस। ऐसे ही ये किसके लिए है, सैलरी के लिए। ये देखो तो एम लग दिया वेरिएबल का नाम और एम डॉट सैलरी, ठीक। और एक एक्स्ट्रा टीएच इन्होंने लगाया हुआ, इसमें हमने बाद में कुछ बटन लगाने हैं एडिट डिलीट के, वो जब लगाएंगे तब। तो कोई भी चीज जादू नहीं होती, रट्टा नहीं होना चाहिए। अगर ये सैलरी आया तो कहां से आया, एम से। एम किस टाइप का हुआ है, बोलो एम्प्लॉय टाइप, और एम्प्लॉय के अंदर सैलरी है। इसको कैसे पता चला मैं एम्प्लॉय टाइप का हूं, इस वेरिएबल से।
और इस वेरिएबल को कैसे पता चला? जो मॉडल ऊपर ऐड, ठीक। और ये आपका यहां पे आ गया, हेडिंग हो गया आगे। तो डिस्प्ले नेम फॉर किसके लिए होता है बच्चे? कॉलम का नेम उठाना। अब इसी तरह से इसमें देखना ही है बच्चे, लिखना थोड़ी है कुछ, ये तो मैं समझा रहा हूं, क्या बता रहा हूं। जो नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे उसमें डिलीट करके सारा कोड हम खुद लिखेंगे, फिर अपने आप ही बताओ चल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद नीचे आ जाओ और ये देखो उसी टेबल के अंदर ये डाटा डिस्प्ले करना है। देखो ना ये बच्चे टेबल तो बन गया, अब नीचे डाटा आना चाहिए कहां से?